PSL ख़त्म हुआ है, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई है, तो ये जो बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन, और शाहीन चूँकि कैप्टन थे लाहौर के, तीसरी मरतबा उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है, तो आपको लगता है कि मुश्किलात होंगी उनके लिए आने वाले दिनों में जब रिजवान और बाबर एक साइड पर हैं T20 क्रिकेट में? शाहीन के लिए भी? शाहीन के लिए तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दैट स्पीक वॉल्यूम्स, पास परफॉर्मेंस जो है। अभी सिर्फ 25 वर्ष के हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 फुट 6 इंच के हैं। फिर एक कुछ ऐसे खानवादे के साथ भी इनका एक रिश्ता हो गया जो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है। मेरी मुराद है शायद अफरीदी। और वनडे क्रिकेट में कवानीन भी बदले हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। नहीं, आप उनके टेस्ट में परफॉर्मेंस देख लें, T20 में परफॉर्मेंस देख लें, मैं विकेट गिनवा सकता हूँ आपको, और ODI में देख लें, तो वो तो दैट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हिज कैलिबर। विकेट टू विकेट गेंद करना, शुरू में लीथल स्पेल करना, इन पे ख़त्म है। ख़त्म था का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ही इज़ द मैन फॉर द जॉब। फिर आपने बात की रिजवान की और बाबर की। उनकी क्रिकेट कैसे ख़त्म होगी? उनकी क्रिकेट है, हमने टेस्ट क्रिकेट को खुद लाइन लगाया हुआ है और इसमें क्रिकेट बोर्ड के लोग शामिल हैं। 12-13 टेस्ट हैं, सिर्फ 2 बस। ये वो कारोबारी लोग हैं जो हर वक्त नोट गिनते रहते हैं कि ये चेयरमैन साहब को, ये जनाब आपकी हम शाबाशी के मोहताज हैं, ये इतने पैसे कमा लिए, उधर हमने 2 टेस्ट 3 टेस्ट 2 करा दिए हैं, टेस्ट हमने ख़त्म कर दिए, T20 मनी स्पोर्टिंग इन सर जी देखें। अच्छा, उस पर भी आपको 8वें नंबर पर चले गए उनकी शानदार हिकमत अमली की बदौलत। और जहाँ तक रिजवान और बाबर की आपने बात की है, देखें इनका स्ट्राइक रेट देख लें, इनके होते हुए आप T20 मैच 200 वाला जीत नहीं सकते। इनका कद मैं कम नहीं कर रहा, बाबर आजम से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जब रिटायरमेंट के करीब हो तो उनके 100 से ऊपर टेस्ट हो चुके हों, 10,000 रन हो चुके हों, और हम यूनुस खान और अजहर अली, मिसबाह, ये जो रिसेंट पास के जो हमारे क्रिकेट्स हैं, असद शफीक भी जिनमें शामिल हैं, इनके बारे में कहें कि यार ये भी एक शाहकार क्रिकेटर, ये उनसे कम तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये हमने बड़ा मिस किया है। आप खुद देख लें, इस बरस, उससे पिछले बरस और उससे पिछले बरस हमने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली। और ये बात भूल जाएं, अभी आपने शुरू में सवेरा जिक्र किया उस मैच का जो आप एक ठाठे मारता हुआ समाता है, बस जैम पैक्ड एट लॉर्ड्स, और जो परफॉर्मेंस हुई आप ये देख लें, जो एक कदरे पस्तकद के हैं बमूमा, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, वो बड़े मीडियोकर दिखाई देते हैं। 6 से 6 रन, 36, दैट मेक द डिफरेंस। माकरम की अपनी बात है, लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है कि वहां पर क्रिकेट दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन नहीं दौड़ा जा रहा। दूसरी एक और चीज़ है, जितने खेल तमाशे आपने साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया देखा, जो T20 की नॉवेल्टी वहां पर हमारे मुल्क में नहीं है। वहां पर दीवाने हैं लोग, लेकिन वहां पर टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। अभी जो सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहां पर भी मोस्टली सेल आउट है, हम क्यों उसमें पीछे हैं? फिर हमारा, अभी मैं देख रहा था कि हमारा ये जो दिसंबर और जनवरी है, कोई क्रिकेट है ही नहीं। यानी जो एक ब्यूटीफुल विंटर पंजाब का हुआ करता था, सारी क्रिकेट कराची में कन्वर्ज कर दी। वो बेचारे वहाँ पर लोग क्या करें, उन्होंने देखना ही बंद कर दी क्रिकेट। आप PSL में भी आपने देख लिया क्या हुआ। तो हमें ये इस चीज़ को ब्यूटीफुली प्लान करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाबर आजम और रिजवान की क्रिकेट कैसे ख़त्म हो सकती है? वो ODI के अभी भी एक सूटेबल चॉइस है, टेस्ट क्रिकेट की वो फोरमोस्ट हैं, वो ग्रेट क्रिकेटर्स हैं उनके। और ये बात चला देना कि जी वो जाने वाले हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, उनको बिला वजह बरंगेख्ता कर रहे हैं कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। बिल्कुल नहीं हुई। शाहीन अफरीदी के बारे में आपको यूँ कहूँगा कि अभी उनकी उनका यूथ अभी बरकरार है, देयर इज़ लॉट मोर क्रिकेट इन हिम। इनको अब थोड़ा सा जो हमारे नेशनल हाई परफॉर्मेंस के आकिब जावेद हैं, इनके सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें, ये एक पैच आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं रहा उनका वो ग्लोरियस पीरियड जो आइंदा दोबारा शुरू हो सकता है, अगर ही शो द सेम डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन विच ही शोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द टू इलेक्शन PSL और उससे पहले भी। तो मेरे ख्याल में ये डिफरेंट केसेस हैं, इनको डिफरेंटली क्रिकेट बोर्ड को हल करना चाहिए, और जब उनसे क्वेश्चन किया जाए किसी से तो उसको इमीडिएटली जवाब देना चाहिए। असद साहब, जहां हम बाबर और रिजवान की बात करें, मे बी हमें अल्टरनेटिव्स भी दिखते हैं। बाबर और रिजवान की अगर हम T20 फॉर्मेट में बात करते हैं, वी हैव गॉट बेटर अल्टरनेटिव्स। जहां हम शाहीन की बात करते हैं, हमें एग्जैक्टली ऐसा अल्टरनेटिव नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम शायद ओवरथिंक नहीं कर सकते इस बारे में। और फिर जब आप बात करते हैं कि आकिब जावेद साहब क्या कह रहे हैं, या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्या आवाज़ें आ रही हैं, तो बाबर और रिजवान को भी ये नहीं कहते कि हाँ जी नहीं, T20 से हमने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो वो ये भी नहीं कहते। इज़ इट बिकॉज कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास बेंच पे ऐसे लड़के हैं जिससे बाबर और रिजवान शायद उस कॉम्पिटिशन में पूरे नहीं उतरते? लेकिन मेरा नज़रिया इसमें मुख्तलिफ है जी, कि नो डाउट शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान वगैरह, ये कोई भी बाहर नहीं होता, और इनका इतनी स्टैंडिंग ज़रूर है
कि हर बंदे को पाकिस्तान में पता है। और अगर आप अब देख रही हैं पॉपुलैरिटी उनकी बिग बैश में या फलां में, जिस तरह भी जो भी चाहे सोशल मीडिया पे चाहे उनकी एक भरमार है फ़ोटोज़ की और उसके। अब जो आकिब जावेद साहब है, नो डाउट कि उन्होंने बड़ी, मेरे साथ तो खैर वो टीम का हिस्सा भी थे जब मैं मैनेजर था, तो उन्होंने पहले वो टीम के चीफ सेलेक्टर थे, टीम के साथ थे, अब वो एकेडमी में हैं, तो मुख्तलिफ ओहदों में लोग तो हैं। और वो आपने अब देखा होगा कि सिलेक्शन कमेटी भी वही है जो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चल रही है और उसमें बहुत सारे अच्छे दिमाग हैं। तो वो मैं नहीं समझता कि किसी अल्टरनेटिव जब देखा जाता है कहाँ से। अगर आप PSL में कोई कैद नहीं है एज की कि कितनी भी एज का खिलाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, आया आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में या मुल्की क्रिकेट में खिलाएंगे? तो जब आप गोल कोई सेट करते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि यार हम कहाँ से तैयार कर रहे हैं। देखा ना, डोमेस्टिक में तो आप लगा सकते हैं डोमेस्टिक में कि जी इस एज से ज़्यादा का खिलाड़ी नहीं खेलेगा, इसका इस टाइप का नहीं खेलेगा, इस टाइप का। लेकिन PSL से हम ज़्यादातर लड़के उठाते हैं या आवाम को पता लगता है कि यार ये बड़े प्लेयर हैं। जैसे अब आपके सामने हसन नवाज ने दिखाया, और वो ऑलरेडी दिखा चुका था। ये नहीं कि वो अपनी जो थी ना पर्सनैलिटी या क्रिकेट एथिक तरीकाकार वो न्यूजीलैंड में शो कर चुका था। 100 वैसे नहीं होता, 100 अंधों के खिलाफ भी नहीं होता, मैं बताऊँ। तो वो दिखा चुका था कि मुझे आता है। अब उसकी बात यह है कि पॉलिश कितना करना है, उसकी कमी कहाँ है। और मैं नहीं समझता कि मैचेस के दौरान कोई भी कोच किसी को कितना समझा सकता है। ये एकेडमी में आप बता सकते हैं कि यार मैंने तो कई प्लेयरों को ख़राब होते हुए देखा है कोचेस के हाथों। अच्छा खेलते थे, उन्होंने कहा नहीं 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 इथों हथ ले आओ, इथों ले आओ, एंज खेलो, तो वो ख़राब हुए हैं। कि नेचुरल गेम इज़ डिफरेंट थिंग, कि आप नेचुरल क्रिकेटर हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी आपने अगर देखा होगा, मियादाद को भी अगर आप उसका स्टांस देखें तो वो बिल्कुल एक टेढ़ा स्टांस होता था हमेशा, जो आजकल का कोई भी कोच नहीं खड़ा होने देगा ऐसे। और वो फिर कोच अपनी कोशिश करते हैं। अब नो डाउट कि अब अगर आपने हमारे जो कोच हैं वो बड़े एक्सपीरियंस हैं, लेकिन अगर आप उनकी कोई नेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट देखें तो मुझे नहीं लगता वो कुछ खेले हुए हैं कोई भी चीज़। कोच की आपने बात की जैसे, लेकिन साथ ही साथ राजा साहब गैरी क्रस्टन तो भी बोले हैं कोच से, वो भी कोच ही रहे हैं पाकिस्तान के 6 माह के अरसे तक। वो भी कहते हैं कि चूँकि ये महल्लाती साजिशें इतनी हैं, मतलब कहने का मतलब उनका यही है कि एजेंडा है, इधर है उधर है, प्लेयर्स दबाव में भी रहते हैं, लेकिन वो राज़ी हैं कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैंने तो कोचिंग करनी है। वो भी नाखुश हैं। इससे पहले जैसन बोले थे, अब उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। वो कहते हैं मैं अगर वापस आऊँगा पाकिस्तान क्रिकेट में तो प्लेयर्स की वजह से सिर्फ वापस आऊँगा, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे कोचेस डिजर्व। असल में देखें, ये भी उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें मनी स्टार्टेड पोरिंग इन। मैं फॉरेन कोचेस के हक़ में हुआ। आज सुबह हाफिज़ साहब और सवेरा मेरी बात हो रही थी मोहसिन खान साहब से जी। वो कहते हैं ना कि फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद है। कितना आला उन्होंने टीम को मैनेज कर इकट्ठा कर लिया था, क्या जुल्म किया ज़का अशरफ साहब ने। और मैं टीवी पर देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जनाब ही इज़ नॉट क्वालिफाइड कोच, जो इल एडवाइस जिसने की थी मुझे उसका भी पता है। तो हमें बड़े बड़े कुचोके लगे हुए हैं और जो नुकसान जिसने एडवाइस की तो उसका आपको पता है, आपको भी पता है, आप मुझसे बुलाना चाहें। हाफिज़ साहब भी एक पुरानी रूह है। हाँ। ये इनकी इम्तियाज़ अहमद जो थे उनसे ये अगर मेरी उम्र के इनकी उम्र के होते तो इन्होंने तो ज़ाहिर है कि डी सैल से और मोहम्मद नसार से भी गपशप कर लेनी थी, क्योंकि ये बड़े प्यारे पुराने ख्यालात के सोच के और उनके साथ ये मिंगल। अच्छा, इन्होंने सेट लगाया हुआ जवानी का, बड़ा इनका बड़ा शौक है और ये सब कुछ जानते, पुरानी बातें भी इनके पास इनके स्टोर हाउस ऑफ माइंड में है।